बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स में लास्ट टाइम हम मीडिया डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने वायर्ड मीडिया पढ़े थे। वायर्ड मीडिया में हमने कोएक्सियल केबल पढ़ी थी, जिसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, थिकनेट और थिन नेट। बाद में हमने उनकी डायग्राम्स भी देखी। फिर उसके बाद हमने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ी थी, जिसमें हमने यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल की दूसरी टाइप शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भी हमने पढ़ी थी, और इनकी कैटेगरीज और इनके कनेक्टर्स पढ़े थे। तो वायर्ड मीडिया यानी गाइडेड मीडिया, नेक्स्ट जो केबल है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। ये केबल जो है बेसिकली शीशे से बनी होती है। ह्यूमन हेयर के बराबर इसकी थिकनेस होती है, और ये ग्लास की बनी होती है, और इसके अंदर लाइट ट्रेवल करती है। और इसके दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं सिंगल मॉड, एक को कहते हैं मल्टी मॉड। सिंगल मॉड में सिंगल कलर ऑफ लाइट यूज होता है, और मल्टी मॉड में मल्टीपल कलर्स ऑफ लाइट यूज होते हैं। और इसमें सिंगल मॉड जो है ये फास्टर है एज कंपेयर टू मल्टी मॉड। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है यूटीपी, एसटीपी, कोएक्सियल केबल से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एक तो इसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, और कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, और इसमें अटेनुएशन भी बहुत कम होती है। यानी आपको 100 मीटर पे रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर्स पे जो अच्छी फाइबर ऑप्टिक्स हैं उनमें रिपीटर की जरूरत पड़ती है। यानी सिग्नल्स इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होते, दूर तक सिग्नल जो है वो अपनी असली हालत में ट्रैवल कर जाते हैं, क्योंकि लाइट की फॉर्म में डाटा ट्रैवल कर रहा होता है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से डाटा ट्रैवल करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी ऑप्टिकल फाइबर केबल में नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही नहीं होते, वोल्टेज या पावर होती ही नहीं है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस उसमें हो। लिहाजा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और क्रॉस टॉक ये चीजें उसमें नहीं होती। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के अलावा ऑप्टिकल फाइबर जो है ये चोरी भी नहीं होती, क्योंकि दूसरी जितनी केबल्स हैं उसमें कॉपर होता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मली चोरी हो जाती हैं। तो ये इसका मीडिया चूंकि ग्लास का है, ये ग्लास की बनी होती है, तो नॉर्मली ये चोरी भी नहीं होती। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं ओवर द अदर केबल्स। तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर के डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं, जिनसे हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को कनेक्ट करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल जब भी हमें कहीं पे इसका आपस में जोड़ लगाना पड़े, दो फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़े, तो उसके लिए बाकायदा स्प्लाइसिंग की जाती है। बाकायदा दोनों फाइबर्स को मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करके आपस में कनेक्ट किया जाता है। इसे कहते हैं स्प्लाइसिंग फाइबर ऑप्टिक केबल। और इसमें इनके डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं, LC होता है, FC होता है, ST होता है, SC होता है। तो ये कनेक्टर्स हम डायग्राम्स में देखेंगे। और ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर क्लैडिंग हुई होती है, ताकि जो सिग्नल्स बाहर से रोशनी की फॉर्म में आ रहे हैं, लाइट की फॉर्म में आ रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, और अंदर की रोशनी भी उस क्लैडिंग की वजह से फाइबर ऑप्टिक केबल से एग्जिट नहीं हो सकते, बल्कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके अंदर ये फिनोमेना होता है कि वो लाइट रेज जो उसके अंदर ट्रैवल कर रही होती हैं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से उसी के अंदर ट्रैवल करती रहती है। तो
ऑप्टिकल फाइबर केबल सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट मीडिया तस्वर किया जाता है जो कि आज फास्टेस्ट लाइफ में और लेटेस्ट दुनिया में और मॉडर्न लाइफ में यूज़ किया जा रहा है। तो इसकी फर्दर डायग्राम्स, इसके कनेक्टर्स ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे। तो नेक्स्ट जो मीडिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वायरलेस मीडिया, दैट इज वायरलेस मीडिया। इसको अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं, इसको अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। मीन्स के सिग्नल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में, इन अदर वर्ड्स एयर में ट्रैवल करते हैं और कोई केबल, कोई वायर नहीं होती। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो रेडिएट की जाती हैं एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, और हमने उन वेव्स को भी कैटेगराइज किया हुआ है कि कौन सी वेव्स किस कैटेगरी में आती हैं। तो वायरलेस मीडिया में वो वेव्स जो 30 हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक हैं, ये सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है इसको हम रेडियो वेव्स का नाम देते हैं, इसको हम रेडियो वेव्स का नाम देते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और ये वेव्स जो हैं ओमनी डायरेक्शनल है, यानी इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बल्कि ये पूरी डायरेक्शंस यानी सारी की सारी डायरेक्शंस में स्प्रेड आउट हो रही होती है, और ये वॉल्स से भी क्रॉस कर जाती हैं, इनके सिग्नल वॉल्स से भी क्रॉस कर जाते हैं। तो रेडियो वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई और ये बताया कि ये ओमनी डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल नहीं है, किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती बल्कि जहां से इनको प्रोपेगेट किया जा रहा है वहां से चारों तरफ सराउंडिंग में ये फैल जाती हैं, प्रोपेगेट हो जाती हैं। तो पहली बात हमने की वायरलेस मीडिया को अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं, और वायरलेस मीडिया बेसिकली हवा है या स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं जिनको जो कि डाटा कैरी करके लेके जाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, उन फ्रीक्वेंसीज की बुनियाद पर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है कि रेडियो वेव्स कौन सी हैं। 30 हर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक रेडियो वेव्स हैं, और माइक्रोवेव्स इसी स्पेक्ट्रम में 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक जो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी है उनको हम माइक्रोवेव्स कहते हैं। लेकिन कीप इट इन योर माइंड कि माइक्रोवेव्स डायरेक्शनल होती हैं, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। जैसे आपने अगर डिश एंटीनास देखे हों तो दो डिश एंटीनों के दरमियान जो सिग्नल ट्रैवल कर रहे होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, वो डायरेक्शनल होते हैं। यूनी डायरेक्शन में इसकी वेव्स ट्रैवल करती हैं माइक्रोवेव्स की। रेडियो वेव्स को हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। किसको? रेडियो वेव्स को हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे रेडियो चैनल्स रेडियो वेव्स पे चलते हैं तो वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं, ऐसे टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं रेडियो वेव्स पे। इसी तरह जो माइक्रोवेव्स हैं ये हम सैटेलाइट्स के लिए यूज करते हैं। वेव्स जो है जैसे डिश एंटीने होते हैं तो दो डिश एंटीनास के दरमियान यूनी डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, और माइक्रोवेव्स को हम सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क्स के लिए यूज करते हैं, जैसे मोबाइल्स हो गए, और इसी तरह जो सैटेलाइट की कम्युनिकेशन है उसके लिए भी हम माइक्रोवेव्स यूज करते हैं। और कीप इट इन योर माइंड कि ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं। उसके बाद इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी जो है 300 गीगाहर्ट्ज से 430 टेराहर्ट्ज होती है, और
ये वो इंफ्रारेड है, वो रेड लाइट है जो नॉर्मली हम टेलीविजन के साथ जो रिमोट यूज कर रहे होते हैं। एक छोटे से एरिया के अंदर ये नॉर्मली इंफ्रारेड यूज की जाती है कम्युनिकेशन के लिए। नॉर्मली हम रिमोट्स के लिए इसको यूज करते हैं। और इंफ्रारेड लाइट जो है ये लाइन ऑफ साइट पे काम करती है, यानी आपने रिमोट की डायरेक्शन टीवी की तरफ की तो वो काम कर रहा है, जो ही आपने उसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ की तो वो काम करना छोड़ देता है, क्योंकि उसकी लाइन ऑफ साइट नहीं रहती। यानी टेलीविजन की और रिमोट की आपस में लाइन ऑफ साइट बरकरार नहीं है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं रहती। तो इंफ्रारेड क्या है? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। और माइक्रोवेव्स यूनि डायरेक्शनल है, और रेडियो वेव्स जो है ये ओमनी डायरेक्शनल है। और आपको बताया कि इंफ्रारेड स्मॉल एरिया में कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जबकि माइक्रोवेव्स ये सैटेलाइट और सेलुलर नेटवर्क्स के लिए, मोबाइल नेटवर्क्स के लिए, और रेडियो वेव्स जो हैं ये टेलीविजन और रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं इनके कुछ डायग्राम्स और कुछ थोड़ी सी एनिमेशन। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं।